देखिए क्या है कि जब आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए धर्म क्या है? धर्म से अर्थ मात्र पूजा पाठ नहीं है। धर्म से अर्थ, हाँ, वो एक अंग है। जैसे कि कोई आजकल क्या हो गया है ना कि बोलते कि हम कौन हो आप? बोले हम योग गुरु हैं। बोले कराते क्या हो? बोले एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज मात्र योग नहीं है ना। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, वो 8 अंग हैं। तो जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए धर्म क्या है? आपके लिए पाठ, जैसे कि आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए धर्म क्या है? आपके लिए पढ़ना ही धर्म है। हमारे गुरुदेव भगवान थे तो एक विद्यार्थी आया, वो कह रहा मैं भजन कर सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ना ही भजन है। हमारे यहाँ पर हर एक चीज को बांटा गया है ना। विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और फिर संन्यास आश्रम है। तो सब चीजों की एक व्यवस्था है, अपनी अपनी व्यवस्था है। तो क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बस यह है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वह कर्म धर्म से संयुक्त होना चाहिए, तो वह कर्म ही धर्म बन जाएगा आपका, है ना। कर्तव्य, बस सावधानी रखनी है कि हमारा जो कर्म है वो अधर्म से युक्त ना होकर धर्म से ही युक्त होना चाहिए। अब जैसे कि तपस्या करना बहुत अच्छी बात है ना, धर्म ही है ना। लेकिन तपस्या करने के पीछे उद्देश्य क्या है? जैसे तपस्या तो हिरण्याकश्यपु ने भी की है, रावण ने भी तपस्या की है, कुंभकर्ण ने भी तपस्या की है। कुंभकर्ण जैसी तपस्या कौन कर पाएगा? तपस्या तो उन लोगों ने भी की है, लेकिन उन्होंने जो तपस्या की है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा है, उनका मंतव्य क्या रहा है? हिरण्याकश्यपु ने तपस्या के लिए बोले मैं भगवान बन जाऊं, तो वो तो नहीं बन सकते ना। हर एक कर्म आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस दृष्टि, उस कर्म में आपकी दृष्टि क्या है, फल की इच्छा क्या है आप में, है ना। तो वो फल की इच्छा में भेद होने के कारण धर्म में भेद हो जाएगा। वो आपका धर्मयुक्त कर्म ही अधर्म बन जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम यदृच्छया चौपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कि अरे इस प्रकार स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं तेरे लिए, ऐसा युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रियों को प्राप्त होता है, तू क्यों नहीं कर रहा है युद्ध, क्यों नहीं कर रहा है? जबकि अर्जुन तो कहते हैं श्रेयो भोक्तुम है, मैं भीख मांगूंगा, लेकिन बोले कि ये तेरे लिए कर्तव्य कर्म ही हमारे लिए धर्म हो जाता है। तो जैसे कि एक सिक्का है ना, तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट्ट। जब आप एक सिक्का पकड़ेंगे तो चित्त, बेशक आप चित्त की तरफ से पकड़ें तो पट्ट आ ही जाएगा, बेशक आप हेड की तरफ से पकड़ें तो टेल आ ही जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से कर्म ही धर्म है। कर्म में सावधानी रखनी है कि वो शास्त्रानुकूल होना चाहिए। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये शास्त्र तो पुराने हैं, ये तो उस समय उस दृष्टि में रख के बनाए गए हैं। अरे भैया, रखे बनाए गए उस समय हैं, लेकिन किस समय के लिए बनाए गए हैं? कलयुग के लिए बनाए गए हैं। आप भागवत जी का अध्ययन करेंगे तो उसके प्रारंभ में क्या कहा जाता है कि कलयुग में लोग क्या करें? तो बोले कलयुग के लिए ना, क्योंकि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं हो सकते। सावधान, कलयुग में भगवान जल्दी से प्रकट नहीं होते। तो क्या करें? बोले भगवान की लीलाओं का ही गायन किया जा सकता है, भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। तो वो सारी चीजें कलयुग को दृष्टि में रखकर बनाई गई हैं। तो बेशक सतयुग के लोगों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन कलयुग के लोगों को इन समस्त कर्मों की अति आवश्यकता है, क्योंकि ये कलयुग है ना, चारों तरफ से आक्रमण कर रहा है। मैं कुछ समय से फल खाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे फल निरस दिखाई देते, उसमें वो स्वाद नहीं है जो कि 10 साल पूर्व आता था। उसी प्रकार कथाओं का थोड़ा थोड़ा रस जा रहा है, हर चीज में थोड़ा थोड़ा रस जा रहा है। तो मैं कहूँ आप पकड़े रहिए,
ठीक है, हमारे प्राण जाने तक हम उन सिद्धांतों में लगे रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में थोड़ी सी भी ताकत है तो हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे। आप उसके प्रति एकदम जागृत हो जाइए और लगे रहिए, तो भगवान आपको कितने भी आप बुरे हों, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना दूंगा। सुदुराचार एक शब्द होता है ना, स्वागत, तो उसके स्वागत के आगे लगा देते हैं सुस्वागत, है ना। एक शब्द होता है श्री, तो उसके आगे लगा देते हैं सुश्री। सु उपसर्ग है, उस शब्द का महत्व बढ़ जाता है। बोले दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। दुराचारियों में भी यदि अच्छा वाला दुराचारी हो, यदि वो भी अपने आत्म कल्याण की इच्छा से मेरा भजन करेगा तो मैं उसका भी कल्याण कर दूंगा। राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,